अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डीएचए में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके हवाले से एक शॉर्ट वीडियो करेंगे इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम डीएचए मुल्तान एमपीएस रूट को डिस्कस करेंगे, जो सरचार्ज वेवर आया और जो कंस्ट्रक्शन वेवर आया उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि डीएचए ने अभी रिसेंटली एमपीएस रूट के साथ डीएचए को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी है थ्रू एमपीएस गेट, जिसको हम इकबाल गेट के नाम से भी जानते हैं। उसकी वजह से हुआ ये है कि जो डीएचए मुल्तान है वो शहर के और ज़्यादा करीब हो गया। पहले हम यूज़ करते थे बुच विलास वाला रोड, जो बोसन रोड पे वाक़या है। उसकी वजह से डीएचए में जाते हुए थोड़ी हर्डल्स आती थी ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि रोड छोटा है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से लोग अब ज़्यादातर एमपीएस रूट को यूज़ करने लगे हैं। अभी तकरीबन 1 महीना ही हुआ है, जिसका वो भी 300 फीट का रोड है, लेकिन उसमें ये है कि अभी डीएचए ने 150 फीट, जो 150 फीट साइड है, उसको ऑपरेशनल किया है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली वो भी रूट ऑपरेशनल है। उसकी वजह से हुआ ये है कि सेक्टर आई, ओ और एन के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो गई है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी ट्रैफिक की वजह से। लेकिन यहाँ से ये है कि ट्रैफिक की जो रवानी है वो बेहतरीन है, किसी किस्म के ट्रैफिक का इशू नहीं है, और डायरेक्ट आप डीएचए में एंटर हो सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है कि पहले हमें ऐसे लगता था कि हम डीएचए से थोड़ा कटे हुए हैं, मुल्तान सिटी डीएचए से थोड़ा कटा हुआ है। लेकिन ये एमपीएस रूट की ओपनिंग की वजह से ये हुआ है कि अब ऐसी फीलिंग आती है, जैसे ही आप एमपीएस रूट से इंटर होते हैं डीएचए मुल्तान में, तो ऐसे फील होता है कि आप डायरेक्ट डीएचए में ही हैं। इवन के रॉयल ऑर्चर्ड जो हमें पहले करीब नज़र आता था, अब डीएचए मुल्तान रॉयल ऑर्चर्ड से भी करीब हो गया है। तो ये एमपीएस की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो हुई है। इसके अलावा जो बोसन रोड की तरफ 10 मरले का सेक्टर था B1, उसमें लोगों का रुझान ज़्यादा था, क्योंकि वो लिवेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है, और लोगों को लगता था कि वो एरिया चूँकि लिवेबल ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई हुई है, कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा उसको प्रेफर करते थे क्योंकि सिटी के करीब था। लेकिन एमपीएस की वजह से अब तकरीबन हर सेक्टर करीब हो गया है मेन सिटी से। आप जैसे इंटर हो, सेक्टर आई आपके करीब है, सेक्टर इवन के सेक्टर एम जो मिड के अंदर है, वो अब बोसन रोड से भी ज़्यादा करीब हो गया अगर आप एमपीएस रूट से जाएं। इसी तरीके से ये जो 10 मरला यू के अंदर है, पहले लोग यू में एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम थी। वहाँ पर कश्मीर पार्क भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम थी, लोग कतराते थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन अभी एमपीएस रूट की वजह से वो सेक्टर भी करीब हो गया। अब जिन लोगों का बजट है 60 से 65 लाख, वो कैटेगरी प्लॉट B1 में नहीं ले सकते, क्योंकि कैटेगरी प्लॉट ऑन एवरेज B1 में 70 से 75 के बजट में मिलता है। लेकिन वही कैटेगरी प्लॉट यू में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हुई है, कश्मीर पार्क भी है, फुली डेवलप्ड है, किसी किस्म के कोई पॉकेट्स नहीं है, वहाँ पर आपको कैटेगरी प्लॉट 60 से 65 लाख में मिल जाता है। और यू में 1 साल का कंस्ट्रक्शन वेवर भी है, जो कि हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि डीएचए ने अभी सरचार्ज वेवर लागू किया है। वो पहले अगस्त 30 अगस्त तक था। उसके अंदर ये था कि आपकी जो भी प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं वो आप पे करते हैं, जो रिमेनिंग आपका सरचार्ज बचता था। बहुत सारे लोगों ने 21-21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए हुए, वो 21 लाख पे करते हैं तो उनका 12-13 लाख जो सरचार्ज हुआ है वो माफ़ हो जाएगा। पहले ये डेडलाइन 30 अगस्त तक की थी, लेकिन अभी डीएचए ने इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया है। इसी के साथ एक जो और मेजर डेवलपमेंट हुई हुई है वो ये है कि डीएचए ने कंस्ट्रक्शन जो पैकेज है उसको एक्सटेंड किया है। वो इस तरीके से एक्सटेंड हुआ है कि जो भी पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें अगर आप 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपको वेव ऑफ हो जाते हैं। पहले एक कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस थे 21 लाख रुपए, लेकिन अब एक कनाल के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 35,70,000 हैं। डीएचए ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर ऐड किए हैं, 21 से बढ़ा के 35-70, लेकिन पोजेशन सेक्टर्स के लिए। तो अगर आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर है वो आपको मिल जाएगा। उसकी जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट ईयर 31 अगस्त तक की है। 31 अगस्त 2026 से पहले पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको वेवर मिलेगा, अदरवाइज आप वेवर नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ये भी है कि पहले
जो डीएचए ने अर्ली पोजीशन दिए थे सेक्टर क्यू आर ए एच, उसके अंदर डीएचए ने ये किया था कि अगर आप साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर फिर आपको 50% वेवर मिलेगा। 50% वेवर भी इन केस जब आप ऑक्यूपेंसी वहां पे रखेंगे तो आपको वेवर मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप ग्रे बना लें तो आपको 70% ऑफ मिल जाए, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं एम क्यू आर ए और एच के अलावा एन है, आई है, बी1 है, यू है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ग्रे भी सिर्फ बनाते हैं तो 75% उसके ऊपर वेवर मिलेगा। लेकिन अब इसको भी डीएचए ने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। अगर इन सेक्टर्स में भी, नेमली एम क्यू आर ए और एच के अंदर भी आप अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर ग्रे कंप्लीट करते हैं तो आपको 75% ऑफ वेवर मिलेगा, और अगर इन्हीं 3 महीने के अंदर आप वहां पर ऑक्यूपेंसी भी रखते हैं तो आपको 100% डेवलपमेंट का वेवर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये 3 महीने से एक्सटेंड करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो फिर 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपने कंस्ट्रक्शन करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना है डीएचए की तरफ से, तो फिर आपको वो कंस्ट्रक्शन पैकेज मिलेगा, लेकिन वो भी 50% के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने अपने डीसी पे नहीं किए वो डीसी पे करके सरचार्ज माफ करवा सकते हैं। ये जो सोच रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो ग्रे बनवा के उसको साल के लिए 6 महीने के लिए छोड़ दें, जब उनके पास पैसे आते हैं तो फिर वो फिनिशिंग कर सकते हैं। इसमें ये एक पॉइंट ये भी है कि आप ग्रे कंप्लीट करें, ग्रे के बाद अपना वेवर 75% का अप्लाई करें। जो वेवर के आपको 25-27 लाख मिलते हैं, उसी से आप फिर फिनिशिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी हमारा नंबर दिया गया है, इसके ऊपर अगर आप किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।